ठीक है, मुझे क्या करना है पता करके लक्ष्मीकांत जी, जिन्होंने सवाल किया है उनको आपने जवाब दे दिया, संतुष्ट होंगे बहुत अच्छी बात है, असंतुष्ट होंगे तो अगली बहस में फिर सवाल कर लेंगे, फिर जवाब दे दीजिएगा, चलता रहेगा सिलसिला, कोई बात नहीं है। आपको लाखों लोग देखते हैं, आपके माध्यम से हाँ, बातें जाती ही हैं, इसलिए आपको बताइए। बिल्कुल ठीक है लक्ष्मीकांत जी, शुक्रिया। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, सिर्फ इतनी ही बात होती जो आपने शुरू में कहा कि शेर लिखे गए, मन की बात कोई कह ली गई, और फिर बाकी दूसरी तरफ से जो कहे गए वो क्यों कहे गए पता नहीं, लेकिन उन्होंने वैसे ही लिख दी होगी, कोई बात नहीं, वैसे ही लिख दी होगी। लेकिन जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक सिलसिला चला पिछले 2-3 दिन में, जिस तरह से शिकवे शिकायत बाहर लाए गए, और मन की बात को लेकर आप लोगों का बहुत ऐतराज़ रहता है कि वो मन की बात प्रधानमंत्री जी केवल एक तरफा करते हैं, यहाँ मन की बात जो लोगों ने लिखी है वो भी सोशल मीडिया पर ही लिखी है, और आखिरकार आपको इस बात को स्पष्ट करना पड़ा है, ये बात कहनी पड़ी, ये बात अपील करनी पड़ी है कि कोई बात है तो वहाँ कहें जहाँ कहने से कुछ मतलब निकलता है, मीडिया में जाकर कहने से क्या फ़ायदा, है ना। तो ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है क्या दोनों बातें, विरोधाभासी नहीं है स्वर्णिम चतुर्वेदी जी? देखिए जेपी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस भी व्यक्ति ने, जिन जिन एमएलएज ने बात कही है प्रेस के सामने या अलग से जो भी छपे बयान, वो सारी चीजें आप देखेंगे, किसी ने सरकार के कामकाज को लेकर के कोई बात नहीं हुई है, सरकार के विरुद्ध कोई बात नहीं है, और जो अपनी मन की कोई बात वो कहना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पे हम कह सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की तरह 18 विधायकों को ये लिख के देना पड़े कि साहब हम तो कुछ बोल भी नहीं पाते हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो महोदय हैं उनसे अपील करनी पड़े। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज आप देखें कि आज प्रदेश जिस महामारी में सरकार बेहतरीन से बेहतरीन कार्य कर रही है, जबकि इसके साथ जो है केंद्र सरकार द्वारा इतना भेदभाव बरता गया, चाहे दवाई देने में, ऑक्सीजन देने में, लेकिन फिर भी सरकार ने बेहतरीन कार्य करके आज कोरोना महामारी से बाहर निकाला। स्वर्णिम जी, आप मैं ये नहीं कर रहा, मैं ये कर रहा हूँ, आप बता रहे हैं कि ये सारे ट्वीट हैं, इनके कोई सियासी मायने नहीं निकाले जाने चाहिए, समझ में आ गई बात। तो फिर ये किए जा रहे हैं, तो फिर ये नसीहत क्यों कि ये सब मत करिए, जहाँ कहनी है वहाँ कहिए, प्रदेशाध्यक्ष को कहिए, मुख्यमंत्री जी को कहिए, इसकी जरूरत ही नहीं है अगर इनके कोई मायने ही नहीं है तो। अगर कोई हलचल नहीं है तो किस हलचल को थामने की कोशिश हो रही है फिर? देखिए, जो अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को लेकर के किसी भी विधायक ने या पार्टी कार्यकर्ता ने, यदि कोई उसकी मंशा है, कोई बात है, वो कुछ चाहता है, अपनी डिमांड रखना चाहता है या कोई सुझाव देना चाहता है, तो इस बात को लेकर के ये कहा गया कि आप उचित फोरम पे जो भी इस कंसर्न व्यक्ति हैं, अगर संगठन से संबंधित है तो पार्टी अध्यक्ष जी से संपर्क करें, और सरकार से संबंधित है तो मुख्यमंत्री महोदय से बात की जा सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय इस वक्त जो है समस्त विधायकों से लगातार रूबरू हैं और वो लगातार बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं, उनके क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, उनके जो विकास कार्य हैं, उनको लेकर के कार्य किए जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा हाल ही में समस्त जो विधायक जो मिले, उन्होंने अपने सड़कों की या इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याएं बताई, उनको लेकर के घोषणाएं हुई और काम चालू हुआ। हमने अभी जो प्रधानमंत्री जी यहाँ पे घोषणा करके गए थे राजस्थान में ईस्टर्न कैनाल से संबंधित, उसकी डीपीआर बनाने के लिए 320 करोड़ रुपए अभी जारी किए सरकार ने, क्योंकि प्रधानमंत्री जी से अब हम आशा नहीं रही कि वो कुछ करेंगे। तो ये सारे विकास कार्य लगातार जारी हैं। और अब आज जब एक कंपैरिजन होता है कि एक राजस्थान सरकार जो कोरोना महामारी से लड़ने के साथ साथ विकास के कार्य कर रही है, और एक केंद्र सरकार जिसने कोरोना महामारी के दौरान जो भी उनके टॉप शीर्ष जो नेता हैं, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, गायब हो गए, और गायब होने के बाद पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के और खाद्य पदार्थों के दामों के बोझ तले जनता को दबा दिया, उसका जब कंपैरिजन होता है राजस्थान सरकार के काम और केंद्र सरकार के काम का, तो उससे बौखलाहट है। क्योंकि आज जो राजस्थान के नेता थे, समस्त 25 के 25 सांसद और भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेता राजस्थान के साथ जब भेदभाव हो रहा था तो एक शब्द नहीं बोले, केंद्र सरकार से राजस्थान की जनता के लिए एक मांग नहीं करी। तो आज जनता ने ये सब देखा है और जनता को पता है, इसलिए हमारे यहाँ से जो नसीहत दी जाती है वो यही है कि जो आप उचित व्यक्ति है, आप उससे अपनी बात कह सकते हैं। वो मैं भी हो सकता हूं, विधायक भी हो सकता है, अन्य और छोटा कार्यकर्ता या बड़ा कार्यकर्ता भी हो सकता है, उन सबके लिए है, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है ये बात। बात क्या उतनी सीधी